अंकिता और मोहन पति पत्नी थे। वे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम दीपक था। एक दिन अचानक अंकिता के पति मोहन का एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में मोहन की मृत्यु हो गई। अंकिता पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वे बेसहारा हो गई। अंकिता से मिलने उसका भाई अंकित और उसकी भाभी नीतू पहुँचे। उसके भाई ने कहा, बहन हमारे साथ चलो, यहाँ का घर बेच दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनके कहने पर अंकिता ने अपना घर बेच दिया और अपने बेटे दीपक के साथ अपने मायके रहने के लिए आ गई। कुछ दिन तक तो अंकिता और उसके बेटे दीपक का बहुत ध्यान रखा गया। अंकिता बहुत खुश रहने लगी। तभी एक दिन उसके भाई अंकित ने कहा, बहन मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, मुझे कुछ दिन के लिए अपना रुपया उधार दे दो, कुछ समय बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अंकिता ने कहा, मैं तो यहीं रह रही हूँ, तुम मेरा खर्चा भी उठा रहे हो, तुम मुझे पैसे वापस मत करना। तो उसके भाई ने कहा, ठीक है, और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। अंकिता के पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके भाई अंकित और उसकी भाभी ने मिलकर उसके साथ एक खेल खेला था। भाई जब अपनी पत्नी के पास गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखी मेरी होशियारी, मैंने उसके सारे पैसे ले लिए, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और वह हमेशा सोचती रहेगी कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा, और हमें हमेशा के लिए फ्री की नौकरानी मिल गई। यह सब बातें अंकिता सुन रही थी, जिसे सुनकर वह बहुत रोई। अब दिन पर दिन उसकी हालत नौकरों से बदतर होती जा रही थी। वह दिन भर घर में काम करती थी, अंकित के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी। अंकित के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि अंकिता के बेटे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। अंकिता और उसके बेटे दीपक के दिन बहुत दुख में कटने लगे। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से कहा, हम लोग इतने खराब कमरे में क्यों रहते हैं? तो अंकिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये नौकरों का कमरा है और अब हम इस घर के नौकर ही तो हैं, उन लोगों के साथ घर पर तो नहीं रह सकते। भाभी मुझे सबके सामने नौकरानी बताती है, हम गरीब हैं शायद इसलिए, तो नौकर मालिकों के साथ कैसे रह सकते हैं? तो दीपक ने कहा, हमारे पास पैसा कैसे आएगा माँ? तो अंकिता ने कहा, बेटा तुम मन लगाकर पढ़ाई कर और पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन, फिर मैं भी आराम से दिन गुजारूंगी। नीतू बहुत दुष्ट थी और अपने बच्चों और पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती थी और अंकिता और उसके बच्चे को उनका बचा हुआ भोजन ही मिल पाता था। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ मामी आज गाजर का हलवा खा रही थी, मुझे तो खाने को नहीं दिया। माँ मैं क्यों नहीं खा सकता हलवा? अंकिता को अपने बेटे की बात सुनकर रोना आ गया और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, मैं कैसी अभागिन हूँ जो अपने बच्चे को मनचाहा खाना भी नहीं खिला सकती। दीपक अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर सहम गया और बोला, माँ मत रो, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अपनी माँ की फटी हुई साड़ी देखकर दीपक ने कहा, माँ जब मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा ना, तब तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाया करूँगा। तो अंकिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तू जरूर अफसर बनेगा। अब दीपक बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था। एक दिन नीतू की सहेलियाँ मोना और रानी घर आए थे। अंकिता उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। तभी नीतू ने अपनी सहेली मोना से कहा, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। मोना ने कहा, ये मैंने दुबई से मंगवाई है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसमें एक दाग भी लग जाए ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तभी अंकिता उनके लिए चाय ला रही थी। अचानक से अंकिता का पैर फिसल गया और चाय सीधा मोना की साड़ी पर गिर पड़ी। यह देखकर मोना बौखला गई
और अंकिता को जोरदार थप्पड़ मार दिया और नीतू की ओर देखकर बोली, ये कैसी पागल नौकरानी तुमने रखी है यहाँ पर। तभी नीतू ने अंकिता को डांटते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और फर्श साफ करवाओ। अंकिता का बेटा सब सुन रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, बस रोता ही जा रहा था। अंकिता सब कुछ सहते हुए अपने बेटे को पाल रही थी और समय बीतता गया। दीपक अभी स्कूल से कॉलेज में पढ़ने लगा था। वह पढ़ने में होशियार भी बहुत था। धीरे धीरे वे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में शामिल होने लगा और आखिरकार अब वह दिन आ ही गया जब दीपक ने अपना मुकाम हासिल कर लिया था और वह अपने ज़िले का डीएम बना। अंकिता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ चलो हम अपने घर में रहेंगे। और अब माँ और बेटा अपने घर में रहने लगे। तभी अंकिता के भाई कर्जे में डूबे होने के कारण सड़क पर आ गए और शरण लेने के लिए अंकिता के घर पर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमें रहने की जगह दे दो। तो दीपक ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, हमारे घर में नौकरों का कमरा खाली है, आप लोग वहाँ रह सकते हैं और हमारे घर का काम भी करते रहना। तभी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया और उनकी पत्नी अंकिता के बेटे दीपक के साथ अपनी बेटी शीतल की शादी का प्रस्ताव लेकर अंकिता के घर पहुँचे। दीपक अपनी होने वाली सास को देखकर तो दंग रह गया। ये वही मोना थी जिसने दीपक की माँ का कितना अपमान किया था, क्योंकि अंकिता से मोना की साड़ी खराब हो गई थी। तब दीपक गुस्से में नोटों की गड्डी देकर मोना से बोला, ये लो खरीद लेना अपने लिए साड़ी और निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बेटी से रिश्ता मंजूर नहीं। तभी मोना अंकिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। बोली, मैं बहुत बुरी हूँ, शायद आप मुझे माफ़ ना करो, लेकिन मेरी बेटी से रिश्ता कर लीजिए, वह बहुत अच्छी है। अंकिता ने अपने बेटे को समझाया तो दीपक ने मोना की बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब दोनों की शादी हो गई। मोना की बेटी बहुत समझदार और संस्कारी थी और अब दीपक, उसकी पत्नी और माँ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।